Welcome to our YouTube channel Sociology Sense। अभी तक हमने जितना चैप्टर किया है उसी के आधार पर आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जनसांख्यिकी या जनांख्यिकी किसे कहते हैं, परिभाषा देकर इसकी विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी। आप लोग जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो कुछ इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, सेम इसी पैटर्न को अपनाएंगे जब भी आप आंसर देते हैं किसी भी क्वेश्चन का। सबसे पहले आप उसका मीनिंग देंगे, चाहे वो पूछ रखा है या नहीं पूछ रखा है, बहुत अच्छी बात है कि आप उसका देंगे ही। अगर नहीं भी पूछा हुआ तो भी आप उसका मीनिंग जरूर बताएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफी का मीनिंग बताते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस ग्राफियन। डेमोस मीन्स पीपल एंड ग्राफियन मीन्स सिस्टमैटिक स्टडी, अर्थात जनसंख्या का क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना जनसांख्यिकी कहलाता है, जिसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन ग्रांट ने। और कब किया था? 1662 में इंग्लैंड में किया गया था। अब मीनिंग के बाद डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आप जरूर दो। तो यहाँ पर डेमोग्राफी की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गुलियार्ड, जनांख्यिकी एक गणितीय ज्ञान है जो जनसंख्या की सामान्य गतियों यानी कि भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक दशाओं का अध्ययन करती है, और कहीं अधिक विस्तृत अर्थों में यह मानव जाति का प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास भी है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जनांख्यिकी क्या है, एक मैथमेटिक विधि है, मेथड है, जिसे जनसंख्या की काउंटिंग के लिए यूज किया गया है, जिसमें सोशल तौर पे जितनी भी व्यक्ति से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं उनको देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफी कि डेमोग्राफी जनसांख्यिकी की विशेषताएं क्या है। क्योंकि जब भी आपसे ये किसी भी चीज़ का अर्थ पूछा जाए, मीनिंग पूछा जाए, तो वहाँ विशेषताएं बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, और विशेषताएं हमेशा मीनिंग एंड डेफिनेशन के आधार पर तैयार होती हैं। जनसांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जनसंख्या का क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करती है। यह गणितीय विधि है, इसमें दो पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट इज गुणात्मक एंड सेकंड इज गणनात्मक। थर्ड इज यह जनसंख्या से जुड़ी हुई समस्त भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक समस्याओं का अध्ययन करती है। समय समय पर जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन का ब्यौरा भी देती है कि टाइम पे क्या पॉपुलेशन में चेंज आए हैं। किसी भी स्थान की आयु वर्ग संरचना, स्त्री पुरुष अनुपात, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय विभिन्नताओं, जनसंख्या नीति का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने बताया है कि हम जब मीनिंग लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, उसी के आधार पर कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन सेकंड है, जनसांख्यिकी कितने प्रकार की होती है? जनसांख्यिकी मेनली दो ही प्रकार की होती है। फर्स्ट इज फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सेकंड इज सोशल डेमोग्राफी। तो जनसांख्यिकी के प्रकार हैं दो। फॉर्मल को हम हिंदी में कहते हैं आकारिक जनसांख्यिकी, और सोशल को हम कहते हैं सामाजिक जनसांख्यिकी। जनसंख्या आकारिक जनसांख्यिकी में हम मेनली आकार का पता लगाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है, तो उसका विस्तार कहाँ तक हुआ है उसका मापन करते हैं। दूसरा आकार है, तो वहाँ जब मापन हो रहा है तो वो मात्रात्मक है, इनकी मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है, और गणितीय विधि तो ये है ही। थर्ड है कि यह विधि जनसंख्या की वृद्धि तथा उसके गठन में होने वाले चेंजेस का भी पूर्वानुमान, यानी कि हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। अब आते हैं सोशल पे। सोशल क्या है कि सामाजिक जनसांख्यिकी के तहत जनसंख्या की संरचना और परिवर्तनों, यानी कि क्या स्ट्रक्चर है और उसमें क्या चेंज आया और किन कारणों से आया और उसके आगे रिजल्ट क्या रहेंगे, इसका पता लगाया जाता है।
सेकंड है जनसांख्यिकीविदों का कहना है कि सामाजिक प्रक्रियाएं तथा संरचनाएं जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं को नियमित करती है। इनकी जो डेमोग्राफिक मेथड है वो कॉन्टिन्यूटी में किस कारण से रहता है, वो अलग अलग पॉपुलेशन में जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, प्रोसेस हैं जो चेंज होते हैं जिनकी वजह से उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, माल्थस कौन था, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, ये यहाँ पर बाय मिस्टेक है कि 4 नंबर हमने लिखा हुआ है जबकि यहाँ आंसर थर्ड ही है। माल्थस एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपनी बुक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ लिखी और इसी में 1798 में इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को यूज किया है। माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अर्थात जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना में संसाधनों में वृद्धि की दर हमेशा कम होती है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसी दर से हमारे जो रिसोर्सेज है इनकी फूड मटेरियल है वो कम होता जाता है, जिसके कारण दोनों के बीच एक गैप बन जाता है, एक अंतराल हो जाता है, जिसके कारण जनसंख्या जो है वो संसाधनों से बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे ओवर पॉपुलेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। अब उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत की बात करते हैं हम, तो उन्होंने 2 सिद्धांत दिए हैं। फर्स्ट है ज्योमेट्रिक रेशो एंड सेकंड इज अर्थमेटिक रेशो। ज्योमेट्रिक रेशो वो है जिसे 2, 4, 8, 16, 32 की रेशो से समझा जा सकता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 2 से 4 यानी कि डबल हो गई, 4 से 8 इनकी डबल होती जाती है जो रेशो है हमारी, और जबकि अर्थमेटिक रेशो एक इक्वल वे में चलती है कि 2, 4, 6 यानी कि गैप उनका सेम रहता है। जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है वहाँ पर जो गैप है वो सेम रहता है, जिसके कारण जब पॉपुलेशन 8 हो जाती है तो हमारी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो 4 ही बने रहते हैं, जब वो 16 हो जाती है तो वो 6 ही होते हैं। तो जो पॉपुलेशन है उसको पूरी तरह से फूड मटेरियल नहीं मिल पाता, तो जिसके कारण क्राइसिस खड़े हो जाते हैं। अब माल्थस उन क्राइसिस से बचने के लिए 2 चेक्स की बात करते हैं जिनके द्वारा अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए तो काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। तो फर्स्ट है प्रिवेंटिव चेक जिसे हिंदी में कृत्रिम निरोध कहते हैं, और सेकंड है पॉजिटिव चेक जिसे हिंदी में प्राकृतिक निरोध कहते हैं। इनकी कृत्रिम निरोध बड़ी उम्र में शादी करना या यौन संयम रखकर या ब्रह्मचर्य का पालन करके सीमित संख्या में बच्चे पैदा करके तो हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। और पॉजिटिव चेक वो है जो कि प्राकृतिक यानी कि अपने आप प्रकृति जनसंख्या को कम कर देती है, जिससे एक बैलेंस बन जाता है। वो क्या क्या हो सकते हैं उसमें हम कोरोना महामारी का नाम भी लिख सकते हैं, प्लेग है, हैजा, ये हमारी कुछ एपिडेमिक हैं जिसके कारण पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और है नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी, जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि की वजह से भी पॉपुलेशन कम हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, माल्थस द्वारा दिए गए सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। मैंने जब लेसन आपको डिस्क्राइब करवाया है तो मैंने ये सभी चीज़ें सीक्वेंस में आपको ऑलरेडी करवाई हैं, तो कोई भी क्वेश्चन जब भी आप करते हैं तो वहाँ क्रिटिसिज्म जरूर करना चाहिए। लेकिन पेपर में कई बार क्या होता है कि माल्थस की थ्योरी के बारे में ना पूछ के जो एग्जामिनर है वो उसको क्रिटिसिज्म पूछ लेता है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थसियन थ्योरी। अलग अलग विद्वानों ने माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की है, जैसे कार्ल मार्क्स, सैडलर। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जान लेते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण ही आर्थिक वृद्धि भी होती है। उनका कहना है कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है उतनी हाथ भी तो ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। जनसंख्या में जितनी ज़्यादा वृद्धि होती है उतनी ही देश में समृद्धि आती है, न कि भूखमरी की स्थिति पैदा होती है। भूखमरी का कारण पूंजीवादी व्यवस्था है। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि हमारे भूखे रहने का कारण जनसंख्या का ज़्यादा होना नहीं, बल्कि कैपिटलिज्म है, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसके कारण मजदूर वर्ग का शोषण होता है और भूखमरी की स्थिति पैदा होती है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू सैडलर। सैडलर का कहना है कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही घनत्व कम होगा।
समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार। ये नहीं कि हमारा जो टाइम है वो सेम रहता है, अलग अलग समय पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग होती है, उसकी जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो भी अलग अलग होती रहती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आय के साधन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आवश्यकताएं भी बढ़ती और घटती जाती हैं। थर्ड है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। रिकार्डो का कहना है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कृषि उत्पादों का मूल्य भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ तक हम 4 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से कर चुके हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ अपनी नोटबुक में इनको उतारेंगे और साथ साथ इनको याद करते हुए जाएंगे। जहाँ पर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं।